नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि केंद्रीय बजट से कर्मचारी व पेंशन भोगियों को क्या क्या मिला। 18 महीने के एरियर, पुरानी पेंशन, 8वें वेतन आयोग का गठन। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय बजट में कर्मचारी और पेंशन भोगियों को कौन सी बड़ी खुशखबरी मिली है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, देश का केंद्रीय बजट पेश किया गया। इस बजट से कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बहुत सारी आशाएं थी। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन, 18 महीने की एरियर जैसी कुछ मांगे थी जो कि इस बजट में पूरी होनी थी। ऐसे में इस बजट में कर्मचारी और पेंशन भोगियों को क्या क्या मिला है, हम आपको सब बताते हैं। दोस्तों, वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को सीधे तौर पर 75 मिलियन यूएसए डॉलर, 6,21,940.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो सभी मंत्रालयों में सर्वाधिक है। रक्षा पेंशन के लिए कुछ आवंटित 1,41,205 करोड़ रुपए थे, जो 2023-24 के दौरान किए गए आवंटन से 2.17% ज़्यादा है। ये पेंशन प्रशासन प्रणाली या स्पर्श और अन्य पेंशन वितरण प्रावधानों के जरिए लगभग 32 लाख पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन पर खर्च किया जाएगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण वर्ष के बजट को उत्कृष्ट और शानदार बनाया, जो समृद्ध और आत्मनिर्भर विकसित भारत की ओर बढ़ने में हमारी मदद करेगा। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास के विजन से प्रेरित होकर ये बजट देश के आर्थिक बदलाव को गति देगा। उन्होंने कहा है कि ये 2027 तक भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। सरकार भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लिए बढ़ाए गए आवंटन के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने को प्रतिबद्ध है। सरकार भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लिए बनाए गए आवंटन के माध्यम से पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 20 वर्ष 2024-25 के नियमित बजट में ECHS को 6,968 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो पिछले वर्ष के आवंटन से 28% ज़्यादा थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए नई कर व्यवस्था का चयन करने वाले पेंशनभोगी कर्मचारी और पेंशनभोगियों को कर राहत देने के लिए कई आकर्षक लाभों की घोषणा की। वित्त मंत्री ने पेंशनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिस्कशन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये का प्रस्ताव किया। इसके अलावा कई कर व्यवस्था के तहत पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में छूट की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये का प्रस्ताव दिया। इससे लगभग 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारी पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि इन संसाधनों के परिणामस्वरूप नई कर व्यवस्था के तहत एक पेंशनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये की बचत होगी। वहीं पर इस बजट में 18 महीने के एरियर, पुरानी पेंशन की बहाली के साथ 8वें पे कमीशन को भी लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया गया। इस बजट से कर्मचारियों को काफ़ी झटका लगा। उन्होंने उम्मीद थी कि इस बजट से उनको राहत मिलेगी, उनकी मांगें पूरी होगी, लेकिन इस बजट में केवल कर्मचारियों को दुख ही मिला। इस बजट में पेंशन भोगियों के ऊपर भी विचार किया गया। पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि उनके लिए रेलवे किराए में छूट फिर से बहाल की जाएगी, लेकिन सीनियर सिटीजन पेंशन भोगियों की इस मांग के ऊपर विचार नहीं किया गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।